ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है 30 अगस्त 2025 और इस पावन अवसर पर हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से आज 30 अगस्त 2025 को ही उच्चारित हुए थे। बाप दादा आज हमें यह संदेश दे रहे हैं कि ज्ञान को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी बुद्धि और आचरण में गहराई से धारण करना ही वास्तविक साधना है। बाबा हमें प्रेरित करते हैं कि जब हम मिलकर क्लास चलाते हैं और सामूहिक रूप से सीखते हैं, तभी उसका सच्चा प्रभाव जीवन में उतरता है। वे समझाते हैं कि असली कमाई धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के कल्याण में है। आज की मुरली में बाबा विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अहंकार से दूर रहना है, अपनी बुद्धि को एकाग्र कर ईश्वरीय स्मृति में स्थिर रखना है और दैवी गुणों को अपनाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। बाबा हमें यह गहन शिक्षा देते हैं कि ज्ञान सुनते समय कभी भी बोलने वाले के नाम या रूप में न अटकें, बल्कि अपनी बुद्धि को शिव बाबा की स्मृति में जोड़कर ही हर बात को आत्मसात करें। वे स्पष्ट करते हैं कि त्रिमूर्ति शिव बाबा ही अवतरित होकर पतितों को पावन बनाते हैं, हमें पुरुषोत्तम स्थिति तक ले जाते हैं और दिव्य राजधानी की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं। साथ ही बाबा यह भी मार्गदर्शन देते हैं कि जब हम स्वयं को स्वदर्शन चक्रधारी के रूप में अनुभव करते हैं, तब माया के हर विघ्न को सहज ही पार कर सकते हैं और अडिग निश्चय बुद्धि द्वारा विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की मुरली को गहराई से सुनें, आत्मा की अनुभूति करें और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आज की मुरली का मुख्य संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हे प्यारे बच्चों, सच्चा लाभ तभी मिलता है जब हम ईश्वरीय ज्ञान को केवल सुनकर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे अपनी बुद्धि में गहराई से धारण करते हैं। बाबा हमें प्रेरित करते हैं कि मिलजुल कर क्लास चलाना, एक दूसरे को सशक्त बनाना और सामूहिक रूप से आगे बढ़ना ही वास्तविक साधना है। वे यह भी समझाते हैं कि जीवन की असली कमाई धन संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के कल्याण में निहित है। इसलिए हमें सतत प्रयास करते हुए हर दिन इस ज्ञान को व्यवहार में उतारना है और ऐसी सच्ची कमाई करते रहनी है जो हमें आत्मिक रूप से संपन्न बनाकर जीवन को उज्जवल करे। आज की मुरली में हम बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है, ऐसा कौन सा अहंकार है जो हमें कभी अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। बाबा इसका उत्तर बड़े ही सरल और गहरे ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि कई बार बच्चों में यह अहंकार आ जाता है कि छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या सिखा सकती हैं, या यदि बड़ी बहन क्लास छोड़ दे तो हम भी रूठ कर आना बंद कर दें। यही तो माया के विघ्न हैं जो हमें सच्चे लाभ से दूर कर देते हैं। बाबा स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि मुरली सुनते समय सुनाने वाले के नाम या रूप में न फंसो, बल्कि अपनी बुद्धि को बाप की स्मृति में स्थिर रखो। याद रहे, अहंकार हमें पीछे खींचता है, जबकि विनम्रता हमें आगे बढ़ाती है। ओम शांति। बाप आज बच्चों को बेहद गहराई से समझा रहे हैं कि जब हम बाप कहते हैं तो उसका अर्थ किसी एक शरीरधारी पिता से नहीं, बल्कि उस रूहानी बाप से है जिसके अनगिनत बच्चे हैं। यही कारण है कि बच्चों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए टेप, मुरली और अन्य साधन उपलब्ध कराए गए हैं। बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम सभी आत्माओं का एक ही परम पिता है और वही अपने अमृतमय वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन देता है। बच्चे यह भी जानते हैं कि वर्तमान समय हम संगम युग पर बैठे हैं, जहां हमें पुरुषोत्तम बनने का अवसर मिल रहा है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि बाप स्वयं हमें उस स्थिति तक ले जा रहे हैं जो लक्ष्मी नारायण जैसे आदर्श पुरुषोत्तम आत्माओं की होती है। इस सृष्टि के चक्र में 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। आदि में सब कुछ उत्तम और नवीन होता है, बीच में उसकी स्थिति मध्यम हो जाती है और अंत में वही वस्तु या व्यक्ति कनिष्ठ अथवा जर्जर रूप धारण कर लेता है। यही नियम दुनिया पर भी लागू होता है। इसी गहन सत्य को बाबा हमें समझाते हैं कि संगमयुग वह अद्भुत समय है जब बाप आकर हमें पुनः उत्तम पुरुषोत्तम स्थिति में स्थापित करते हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, विशेषकर यह कि ब्रह्मा को क्यों चुना गया है। ऐसे समय पर हमें झाड़ के चित्र से समझाना चाहिए कि कैसे नीचे तपस्या जारी है और ऊपर ब्रह्मा अपने अंतिम जन्म में खड़े हैं, जिनमें स्वयं बाप प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर यह जांच करनी चाहिए कि क्या हम हर ज्ञान बिंदु को पूरी स्पष्टता से समझते हैं, क्योंकि तभी हम दूसरों के संशय दूर कर पाएंगे और सच्चे सहयोगी बन सकेंगे। इन गहन बातों को समझाने के लिए सच्ची बुद्धिमानी और गहराई चाहिए, क्योंकि यदि एक भी बच्चा सही रीति से न समझा पाए तो उसकी कमी पूरे बी के परिवार के नाम पर आ जाती है।
वास्तव में पूरा और परिपूर्ण बनना तो अंत समय में ही संभव है। अभी तो कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन समझाने में जरूर नंबरवार अंतर होता है। बाबा हमें यह गूढ़ शिक्षा देते हैं कि ज्ञान को सही तरीके से आत्मसात करना और स्पष्ट रीति से दूसरों तक पहुंचाना ही वास्तविक सेवा है। वे यह भी बताते हैं कि यदि परमपिता परमात्मा से सच्चा प्रेम है तो बुद्धि प्रीतमयी बन जाती है और वही आत्माएं विजयश्री प्राप्त करती हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है वे धीरे धीरे विनाश की ओर खिंच जाती हैं। यही कारण है कि कई बार मनुष्य सत्य सुनकर बिगड़ जाते हैं और उल्टा आरोप भी लगा देते हैं। इसलिए बाबा हमें चेतावनी देते हैं कि हमें धैर्य, स्पष्टता और सही समझ के साथ हर आत्मा को मार्गदर्शन देना चाहिए। झगड़े और उपद्रव भड़काने में लोगों को जरा भी देर नहीं लगती, यहाँ तक कि कभी कभी चित्रों को नुकसान पहुंचाने या आग लगाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे समय में बाबा हमें यह गहन शिक्षा देते हैं कि सच्ची धारणा यही है, प्रीत बुद्धि बनना और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को डगमगाने न देना। साथ ही वे व्यावहारिक राय भी देते हैं कि चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए उनका बीमा करवा दो। बाबा बच्चों की हर अवस्था को भली भांति जानते हैं और विशेषकर क्रिमिनल यानी अशुद्ध दृष्टि के विषय में प्रतिदिन चेतावनी देते रहते हैं। कई बच्चे स्वयं लिखकर स्वीकार करते हैं कि बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है वह बिल्कुल सत्य है। वास्तव में यह दुनिया तमो प्रधान होती जा रही है और हर दिन उसका बोझ और गहराता है। इसलिए बाबा हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि ऐसे अंधकारमय वातावरण में अपनी दृष्टि को निर्मल और पवित्र बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग यह मानते हैं कि कलयुग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, मानो घुटनों के बल चलते चलते थक चुका हो और मानवता अज्ञान की गहरी नींद में सोई हुई है। कभी कभी वही लोग यह भी कह देते हैं कि महाभारत जैसी स्थिति आ चुकी है तो अवश्य ही भगवान किसी न किसी रूप में होगा, परंतु वे उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। वास्तव में शास्त्रों में जिस भाग्यशाली रथ का वर्णन है वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा का अपना शरीर है, जिसमें परमात्मा प्रवेश कर अपना कार्य संपन्न करते हैं। यही कारण है कि उन्हें भाग्यशाली रथ कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं जन्म नहीं लेते, केवल प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में बार बार यह जांच करनी चाहिए कि क्या हम अब भी अज्ञान की नींद में डूबे हैं या वास्तव में जागकर सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा बच्चों के साथ सीधे बैठकर ज्ञान देने का तरीका अपनाते हैं और यह देखकर ही समझ आता है कि शिक्षा कितनी सटीक और प्रभावशाली हो सकती है। यहाँ त्रिमूर्ति के चित्र भी होते हैं, जिससे हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूपों को समझ पाते हैं। वास्तव में ये केवल प्रतीक हैं, जिन्हें किसी मकान, सड़क या स्थान का नामकरण करते समय इस्तेमाल किया गया, जैसे किसी सड़क को सुभाष मार्ग कहना। पीछे की पूरी कहानी, इतिहास और योगदान वहां बैठकर समझाए जाते हैं और उनके माध्यम से हम बड़ा दृष्टिकोण सीखते हैं। बाबा बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि त्रिमूर्ति का रहस्य क्या है और क्यों ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे गुरु नानक की पुस्तक में बहुत बड़ा ज्ञान दिखाया गया है, पर वास्तविक ज्ञान उसके भीतर नहीं बल्कि भक्ति और शिक्षाओं में है। ये चित्र और प्रतीक केवल समझाने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जो भी दृश्य हमारे सामने आता है वह क्षणिक है और भस्म हो जाएगा। आत्मा का वास्तविक अस्तित्व वहीं स्थायी है। बाबा हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि इस संपूर्ण ज्ञान को केवल आंखों से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि सही धारणा हो तो क्लास चलाने में कभी समस्या नहीं आती। वास्तव में 7 से 8 वर्ष में कोई भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता कि स्वतंत्र रूप से क्लास चला सके, और कई जगह इसे आजमाया भी जाता है। इसके बावजूद बच्चे समझते हैं कि माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्रों के माध्यम से थोड़ी सी मुरली समझाना आसान है, लेकिन सच्ची परीक्षा तब होती है जब ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण करके दूसरों तक पहुंचाना हो। अक्सर बच्चे ब्राह्मणी की अनुपस्थिति में रूठकर क्लास में नहीं आते, आपस में झगड़ा कर बैठते हैं, जबकि मुरली कोई भी आसानी से सुन सकता है। यहाँ बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि केवल अपनी भलाई ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयास करना सच्ची कमाई है, जो जीवन को हीरे जैसा उज्जवल बना देती है। यही कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अहंकार को त्याग कर ज्ञान को पूरी तरह धारण करना और मिलजुल कर क्लास चलाना, क्योंकि यही वास्तविक सेवा और सच्ची कमाई का मार्ग है। स्वर्ग में सभी आत्माएं जाती हैं और वहाँ सदैव सुख और शांति का अनुभव करती हैं। यह कोई संकीर्ण अवधारणा नहीं कि प्रजा की आयु छोटी होती है,
बल्कि वहाँ जीवन अमर और पूर्ण होता है। हालांकि पदों की वृद्धि या कमी होती रहती है। इसी कारण से कोई भी विषय लेकर क्लास चलाना संभव है और इसे केवल अच्छी ब्राह्मणी होने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बच्चे आपस में मिलकर भी क्लास चला सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की हिंसा या दबाव नहीं होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे अहंकार पैदा हो जाते हैं, जैसे यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझा सकती हैं, और माया के अनेक विघ्न भी सामने आते हैं जिससे ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा इस समय हमें गहराई से समझा रहे हैं कि अहंकार ही माया का सबसे बड़ा विघ्न है और इसे त्याग कर ही सच्चा कल्याण और ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा रोज इस बात की गहरी समझ देते हैं कि शिव बाबा केवल किसी विशेष विषय या टॉपिक तक सीमित नहीं हैं। वे तो ज्ञान का विशाल सागर हैं जो कभी बच्चों को समझाते हैं, कभी बाहरी आत्माओं के लिए मार्गदर्शन देते हैं। मुरली सभी के लिए उपलब्ध है और यदि कोई अक्षर नहीं जानता तो उसे सीखने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए ताकि अपनी प्रगति हो और साथ ही दूसरों का कल्याण भी सुनिश्चित हो। यही सबसे महत्वपूर्ण धारणा है, अपने जीवन में निरंतर पुरुषार्थ करना। वहीं ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन बच्चों का बुद्धियोग हमेशा शिव बाबा की ओर होना चाहिए। हमें समझना है कि शिव बाबा परम धाम से इस तन में आए हैं और सीधे हमें मुरली सुना रहे हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा परम धाम से नहीं आते। इस सत्य को अपनी बुद्धि में स्थिर करना आवश्यक है ताकि हमारी स्मृति की यात्रा निरंतर बनी रहे। इसलिए हमें अपने जीवन में यह जांच करनी चाहिए कि हमारा बुद्धियोग वास्तव में शिव बाबा से जुड़ा है या नहीं। यहाँ बैठे कई बच्चों का बुद्धियोग अक्सर इधर उधर भटक जाता है। यात्रा में बैठकर सही रीति से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि घर, गांव या घर बार की यादें आसानी से बुद्धि को विचलित कर देती हैं। बाबा बार बार यह समझाते हैं कि जब हम शिव बाबा की याद में मुरली सुनते हैं तो हमारा बुद्धियोग कहीं और नहीं जाना चाहिए। कई बार यही विचलन दिखाई देता है। बुद्धि यात्रा पर होते हुए भी अपने मन को दूसरी चीज़ों में लगा लेती है। बाबा हमें यह गहरा संदेश दे रहे हैं कि बुद्धियोग को एकाग्र बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा यह स्मृति बनाए रखनी चाहिए कि शिव बाबा परम धाम से आए हैं और उनका ज्ञान सीधे हमारे लिए है, केवल गांव, बाहर के वातावरण या भौतिक परिस्थितियों में फंसकर नहीं। कई बच्चे यह भ्रम पाल लेते हैं कि मुरली केवल कानों से सुन ली और सुनाने वाले का नाम रूप याद रखने की आवश्यकता नहीं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान पूरी तरह अंदर का है। हमें अपनी बुद्धि में यह स्थिर रखना है कि हम सीधे शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, चाहे सुनाने वाली कोई भी बहन क्यों न हो। यह भी तक एक महत्वपूर्ण युक्ति है कि हमेशा शिव बाबा की याद बनाए रखें। केवल मुरली सुनते रहने से याद स्थायी नहीं होती। बाबा कहते हैं कि बहुतों की बुद्धि बाहर की चीज़ों, खेती बाड़ी, घर, गांव आदि में भटक जाती है। सच्चा बुद्धियोग तभी संभव है जब हमारी बुद्धि किसी भी बाहरी विचार में न खोए और पूरी तरह शिव बाबा की स्मृति में केंद्रित रहे। याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है, बस निरंतर अभ्यास और एकाग्रता आवश्यक है। माया अक्सर हमें शिव बाबा की याद में स्थिर नहीं रहने देती। लगातार बाहरी ख्याल और विचार हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जाते हैं। बाबा विस्तार से समझाते हैं कि यह स्मृति विघ्न कैसे माया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और क्यों निरंतर पुरुषार्थ आवश्यक है। जो बच्चे शिव बाबा के और अधिक निकट हैं उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, लेकिन सभी थोड़े ही 8 की माला में सही रूप से बैठ पाते हैं। यही कारण है कि ज्ञान, योग और दैवी गुण को अपने भीतर निरंतर आत्मसात करना चाहिए। बाबा चेतावनी देते हैं कि हमें अपने भीतर किसी भी अवगुण, माया के प्रभाव या लालच के भूत की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे लालच में बहकर अपने आत्मिक विकास को प्रभावित कर लेते हैं। इस गहन निरीक्षण और आत्मजांच के माध्यम से ही हम सच्चे पुरुषार्थ और आत्मिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। माया की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह हमें लगातार भोग विलास की ओर खींचती रहती है। खाने की असीम लालसा, अधूरी भूख या अनियंत्रित इच्छा मन और बुद्धि को विचलित करती है। बाबा समझाते हैं कि खाना भी नियम और संतुलन के अनुसार होना चाहिए। इस समय बहुत से बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनने की तैयारी कर रहे हैं और बाबा हमेशा उन्हें प्रेरित करते हैं कि आत्मा के रूप में जागरूक रहो और बाप की याद में स्थित रहो। स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते रहो, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी बनकर ही तुम सच्चे ब्राह्मण बनते हो। अपने कुल और ब्राह्मणीय गुणों के भूषण नई आत्माएं जब इन शिक्षाओं को सुनती हैं तो अक्सर भ्रमित हो जाती हैं और सोचती हैं कि स्वदर्शन चक्र केवल विष्णु के लिए है।
इसलिए बाबा बार बार यही समझाते हैं कि नए बच्चों को ज्ञान धीरे धीरे और समझदारी से देना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि और स्मृति सही मार्ग पर विकसित हो और वे आत्मिक यात्रा में स्थिरता पा सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी आसक्तियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए ज्ञान को समझना और दूसरों तक पहुंचाना। कई बच्चे तुरंत समझ नहीं पाते और कुछ भ्रम में पड़कर बिगड़ भी जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या हम अज्ञानी हैं कि आने नहीं दिया जाता, जबकि सत्संगों में कोई भी शास्त्र सुन सकता है। परंतु यह ईश्वरीय ज्ञान का स्तर इतना गहन है कि इसे बुद्धि में स्थिर किए बिना सही रूप से ग्रहण करना संभव नहीं और बिना समझे आगे बढ़ना नुकसानदेह हो सकता है। बाबा बार बार यह समझाते हैं कि ज्ञान को आत्मसात करके ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही चित्रों और प्रतीकों की भी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इस आसुरी दुनिया में हमें अपनी दैवी राजधानी की स्थापना करनी है। जैसे क्राइस्ट अपने धर्म का स्थापन करने आए थे, वैसे ही बाप भी हमें अहिंसक और दैवी तरीके से यह राज्य स्थापित करना सिखाते हैं। इसमें कोई कटारी या स्थूल हिंसा नहीं होती, केवल बुद्धि और समझ के माध्यम से अहिंसक और दिव्य दृष्टि से कार्य संपन्न होता है। बाबा इस बात को गहराई से समझा रहे हैं कि यही वास्तविक दैवी राजधानी है, जो अहिंसा और सच्चे पुरुषार्थ पर आधारित है। मनुष्य आज पूरी तरह अज्ञान और अंधकार में डूबा हुआ है, जैसे साधारण कामों में भी उलझा रहता है। मूत पलीती, कपड़े धोना जैसी छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता है। ऐसे समय में बाप आते हैं और इस घोर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं, हमें सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चे बाबा को जानते हुए भी मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि यह वही पढ़ाई है जो भगवान विश्व के मालिक बनाने के लिए कराते हैं। ऐसा करने वाले को वास्तव में महामूर्ख कहा जा सकता है। बाबा हमें यह गहरा संदेश दे रहे हैं कि इस दिव्य और अमर खजाने ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा एक गीत भी कहता है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं अत्यंत महान और अमूल्य बादशाही देने, इसलिए इस अविनाशी खजाने को पकड़कर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी और सर्वोच्च पुरुषार्थ है। हमें अपने लक्षणों को उच्च और शुद्ध बनाए रखना है, क्योंकि आत्माओं के बीच छोटे छोटे झगड़े या शिकायतें आसानी से उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल के समय में लोग बहुत अस्थिर और विक्षिप्त होते हैं, इसलिए एक दूसरे का ध्यान और संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। भाइयों को, बहनों की और सभी को एक दूसरे की संभाल करनी चाहिए। बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाप से वर्षा प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यदि बाप को छोड़ दिया तो वर्षा समाप्त हो जाता है। वही निश्चय बुद्धि वाले विजयंती बनते हैं, जबकि संशय बुद्धि विनशंति की राह पर चले जाते हैं और उनका पद कम हो जाता है। ज्ञान का सागर केवल बाप से ही प्राप्त होता है, बाकी सब भक्ति और शास्त्रों का ज्ञान है। लोग चाहे कितना भी ज्ञानी दिखें, पर सच्चा ज्ञान वही है जो बाप से प्राप्त होता है और जिसे मनुष्य केवल भक्ति या किताबों से नहीं समझ सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण धारणा यही है, हमेशा निश्चय बुद्धि बनकर बाप से सच्चा और अमर ज्ञान प्राप्त करना। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यह है कि पहले हमें ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय हमारा बुद्धियोग कहीं बाहर न भटक जाए। हमेशा स्मृति में यह स्थापित रहे कि हम सीधे शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, और यह सुनना केवल कानों तक सीमित नहीं, बल्कि याद की यात्रा और आत्मा में ज्ञान के अंकुरण का मार्ग है। दूसरे, हमें अपने आप का निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। देखना है कि हमारे भीतर ज्ञान, योग और दैवी गुण कितने प्रबल हैं। कहीं लालच का भूत तो नहीं है, या माया के प्रभाव में कोई विकर्म तो नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये है कि हर कर्म, विशेषकर मुरली सुनते समय, हमें अपनी आंतरिक स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी बुद्धि और आत्मा सदा शुद्ध, स्थिर और दिव्य गुणों में स्थित रहे। आज का वरदान ये है कि निमित्त भाव की स्मृति से जो भी हलचल मन और बुद्धि में रहती है, वह स्वतः समाप्त हो जाती है और व्यक्ति सदा अचल और अडोल स्थिति में स्थित रहता है। इस वरदान का अर्थ समझें तो निमित्त भाव अपनाने से मैंपन और मेरापन सहज ही मिट जाते हैं और व्यक्ति अपनी स्मृति के माध्यम से हर प्रकार की मानसिक हलचल से मुक्त हो जाता है। सेवा करते समय भी किसी प्रकार की कठिनाई या प्रयास की मजबूरी महसूस नहीं होती, क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है उसकी निगरानी और मार्गदर्शन बाप द्वारा होता है। निमित्त बनने का भाव, स्टेज पर खड़े होकर सेवा करना, अपने आप सभी की दृष्टि को आकर्षित करता है और यही स्मृति व्यक्ति के लिए सुरक्षा और स्थिरता का साधन बन जाती है।
आज का स्लोगन यह है कि यदि हम हर बात में अनोखे और विशेष बने रहेंगे तो परमात्मा बाप का सानिध्य और उनके सहयोग का गहन अनुभव मिलेगा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, माता पिता और बाप दादा की याद और प्यार के साथ गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की ओर से उनकी रूहानी संतानें को नमस्ते। ओम शांति।